निज़ाम शाहबुद सिद्दीक से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपूर्व मोदी। आज का प्रोग्राम मुजाहिद आज़ादी बादशाह खां बमारूफ सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ़ार खां भारत रत्न के एजाज़ में कुछ एजाज़ दिए गए मुख्तलिफ़ लोगों को जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में नुमायाँ कामयाबी हासिल की है, उनको सराहने के लिए कि जिससे कि समाज में मज़ीद लोगों को एक तक़वियत और हौसला मिले कि वो जो है खैर के कामों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उसके पेश नज़र आज के इस प्रोग्राम का इंतज़ाम किया गया था। खान अब्दुल गफ़ार खां ये पहले गैर मुल्की हैं, इसलिए पहले गैर मुल्की हैं कि 1947 के बाद इनको मजबूरी की हालत में पाकिस्तान जाना पड़ा, क्योंकि इनका ताल्लुक़ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से था, जिसकी मुनासबत से इनको सरहदी गांधी कहा जाता था, जिसका नाम अब बदल करके खैबर पख्तूनख्वा हो गया है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ वहाँ से था। लेकिन हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ अपनी जगह बरकरार रहा और उसी की सज़ा के तौर पर 47 के बाद से लेके 1988 में जब उनका इंतकाल हुआ तब तक उन्होंने जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारी और कुछ दिन उन्होंने अफ़गानिस्तान में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारी। बकिया ज़िंदगी उन्होंने जो है मतलब कुछ दिन जेल में गुजारी। खान अब्दुल गफ़ार खां की जो खिदमात हैं ये वो सपूत है जिसको कि जंग आज़ादी की लड़ाई में इनके कंट्रीब्यूशन को भुला दिया गया और इन्होंने हर तरह की अजियत झेली मुल्क की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान के लिए, और नॉन वायलेंस में इनका बड़ा रोल रहा। और इनकी एक तंजीम थी खुदाई खिदमतगार जिसको इन्होंने 1931 में कांग्रेस में ज़म कर दिया था। वो जो है खुदाई खिदमतगार का इतना बड़ा असर रहा कि वो पठान जो बात बात पर जो है गोलियां चलाता है। किस्सा खानी की एक बाज़ार का जब गांधी जी ने नमक की सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को इन्होंने पेशावर में जो है वो किया और किस्सा खानी बाज़ार में अंग्रेज़ों की तरफ से निहत्थे पठानों पर गोलियां चलाई गईं। खान साहब ने कहा कि गोलियां सीने पे खाओ, लेकिन कोई जो है हथियार नहीं उठाएगा, और उसमें कम से कम 250 अफराद मारे गए। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो कुछ किया था उससे बड़ा सानेहा किस्सा खानी का वो सानेहा है जो खान साहब ने लेकिन इंतहाई सब्र और तहम्मुल के साथ उसका अपने मुजाहरा किया और नॉन वायलेंट तरीके से उसका मुकाबला करके हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया। इसलिए इस सिपाही को आज़ादी के इनको याद करने के लिए, इनकी खिदमत को याद करने के लिए हम लोगों ने एक तंजीम बनाई इनके नाम पर, सरहदी गांधी मेमोरियल सोसाइटी। सरहदी गांधी मेमोरियल सोसाइटी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अक़लीती शोबे की मदद से हम लोगों ने इस प्रोग्राम का जो है एक अवार्ड का सिलसिला इस साल से शुरू किया है, जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जो अपनी खिदमत पेश की हैं उनको सराहने के लिए, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए इस प्रोग्राम का हम लोगों ने एहतमाम किया। इस मौके पर जिन हस्तियों को सम्मानित किया गया उसमें डॉक्टर ज़हीर काजी, डॉक्टर M.A. पाटनगर, डॉक्टर अमजद खान पठान, डॉक्टर एहसानुल शेख, डॉक्टर खालिद शेख, डॉक्टर शाह आलम खान, डॉक्टर मिसेज़ ऐनुल अत्तार, मुजीब खान, मोहम्मद वजीहुद्दीन, शकील रशीद, मेहदी हसन सुमेर और हाजरा फराही के नाम शामिल थे। बम्बई शहर में मुझसे कई गुना अच्छे लोग हैं, उनको चुन कर सकते थे, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, मैं हिंदुस्तान के आज़ादी में जिन लोगों ने मदद की, गांधी जी के साथ जो भी रहे, अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, नेहरू जी, और जिनको तो सरहदी गांधी बोला जाता है, इन लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं अपने आप को ऑनर कहता हूँ, समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कुछ भी छोटा मोटा काम करता हूँ, जैसे मैं तालीम के लिए खास तकरीबन मेरे ज़रिए 15,000 बच्चे तकरीबन बम्बई में तालीम हासिल कर रहे हैं।
देखिए, ये अवार्ड जो दिया गया, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। सरहदी गांधी साहब की ज़िंदगी में मैंने ड्रामे किए हैं और सरहदी गांधी ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत काम किया है, मुंशी प्रेमचंद ने भी उतना है उससे ज़्यादा काम किया है। मुंशी प्रेमचंद की जो राइटिंग है वो थ्रू आउट अपनी ज़िंदगी में इस पर जोर देते रहे और चूँकि हम बरसों से प्रेमचंद कर रहे हैं, आज तकरीबन 20 साल हो गए और मैं मुंशी प्रेमचंद जी की ज़िंदगी पर ड्रामे कर रहा हूँ। इस तरह के अवार्ड जो हैं ये कहीं समाज को ये पैगाम देते हैं कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके अच्छे काम की पजीराई होगी। मुझे लगता है कि इस तरह के अवार्ड्स का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। मैं जलाल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये कोशिश की और उनकी कोशिशों से आज ये तकरीब मुनक़िद हुई और दुआ करता हूँ कि खुदा इन्हें और कामयाब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जलालुद्दीन अंकल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे फंक्शन में इनवाइट किया, इसके काबिल समझा मुझे कि मुझे ऐसे फंक्शन में मुझे इनवाइट किया गया है। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सराहे और भी लोग मुझे बहुत सराहे, डॉक्टर पाटनकर और नवाब मलिक, सना मलिक, वो बहुत ज़्यादा मुझे सराहे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस मौके पर जो लोग ख़ास तौर से मौजूद थे उनमें एनसीपी नेता सूरज चौहान, पूर्व सांसद आनंद परांजपे और एनसीपी विधायक सना मलिक के अलावा शिक्षाविद सलीम अलवारे और एनसीपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।